यहां क्या क्या कहा गया है ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा कि एग्रेशन जिस तरीके का 28 फरवरी को शुरू हुआ, अगर वो एग्रेशन फिर से शुरू होता है तो इस बार जो सरप्राइज मिलेगा उसके लिए अमेरिका तो बिल्कुल सोच भी नहीं रहा होगा। यह बात कही गई। क्षेत्रीय युद्ध अब क्षेत्र से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उन्होंने यह कह दिया है कि अब दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीजनल एनीमोर। इसका मतलब यह है कि वो इस युद्ध को व्यापक बनाने की कोशिशें जो पहले कर रहे थे, इस बार इन कोशिशों में इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा हमला वहां होगा जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। सरप्राइज के लिए तैयार रहे अमेरिका। इस बार केवल रीजनल नहीं रहेगा, उससे बाहर का यह युद्ध हो जाएगा। इस बार वहां हमला होगा जहां अमेरिका तैयार भी नहीं होगा, और हमले हुए तो नए मोर्चे खोले जाएंगे। जोरदार प्रहार होगा, कहा ईरान ने। यूएई को ऊंट वाले कैमल एरा में, ऊंट वाले युग में वापस भेज देंगे, कहा है ईरान ने। अब जब ये बातें कही जा रही हैं तो असल में ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान की स्ट्रैटेजी है अरब देशों की तेल रिफाइनरी और डिपो पर प्रहार किया जाए, बंदरगाहों को नष्ट कर दिया जाए, अबू धाबी पर कब्जा कर दिया जाए, बाब अल मंदेब बंद कर दिया जाए। और ये सब करने में वो कैपेबल है। उसने बीते दिनों दिखाया है। ये जरूर है कि बाब अल मंदेब को लेकर उसे अब हूतियों को यह कहना है कि अभी तक जो इंतजार किया जा रहा था समाप्त हुआ, धावा बोल दो, वहां चले जाओ जहां से तुम लाल सागर को चोक कर सकते हो। अब अगर ऐसा हो जाता है, क्या ईरान का यह कहना, यही बातें जो दोनों तरफ से कही जा रही हैं, अगर इनको तौला जाए तो किसकी बातों में कितनी गंभीरता नजर आ रही है? पूर्णिमा बोरिया जी, आप डोनाल्ड ट्रंप, उनके बोलने, उनके सोचने, उनके कहने और जो दिमाग में चल रहा है उस प्लानिंग को, उस अंदाज को आप समझती हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं। उसके रिपरकशंस जो अमेरिका में दिखाई देते हैं वो भी बहुत अच्छे से देख रही हैं। ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको आप देख रही हैं, और साथ में इसको लेकर ग्लोबल पावर्स दूसरे, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो भी जो कह रहे हैं आपके सामने है। एक नजरिया क्या बन रहा है? ईरान क्या पहले से और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है अपने साथियों के सहयोग की वजह से? देखिए, ऐसा नहीं है कि साथियों की वजह से ताकतवर हो रहा है, ये तो नहीं है। वॉर में कभी भी कोई भी विन नहीं करता। तो ये एक अभी ईगो की फाइट आ गई है, और अब ये डू और डाई सिचुएशन है ट्रंप के आगे। और ईरान ये कह रहा है कि हम तो फियर करते ही नहीं है, नो फियर पॉलिसी लेके बैठे हैं ईरान। और उनको ट्रंप ने सीधा मैसेज दिया है कि प्रेशर और धमकियों से ईरान तो कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका का स्टैंड ये ले रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देना है, लेकिन डायरेक्ट वॉर भी अवॉइड करनी है। तो ट्रंप प्रेशर और पावर प्रोजेक्शन दोनों साथ साथ लेकर चल रहे हैं, और सैंक्शंस भी और मिलिट्री वार्निंग भी। तो अभी ये रुकने का या थमने का नाम नहीं लेगा। आई थिंक अब ये डू और डाई सिचुएशन हो गई है। तो आपके यहां पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खुद रिपब्लिकन्स का मिजाज बदलता जा रहा है, वहां ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दिनों दिन, ऐसा लग रहा है कि वहां की जनता अब इसको, उनके किए हुए को और स्वीकारने और सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दो तरफ से डिवाइडेड हैं सब लोग। एक तरफ तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि एक टफ स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान को स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना भी जरूरी है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने अभी बोला कि सेनेट जीओपी लीडर ने कहा कि अमेरिका को ट्रूप्स और एलाइज की सुरक्षा करनी होगी, वो उनको छोड़ नहीं सकते अपनी ट्रूप्स को इस तरह। तो लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स और कुछ और रिपब्लिकन भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि कांग्रेस के अप्रूवल के बिना कैसे ईरान पे हमला कर सकते हैं। मिलिट्री एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस करता है। तो सेनेट में एक रेजोल्यूशन भी आगे बढ़ता जा रहा है, और ट्रंप को वॉर की पावर को वो लोग लिमिट करना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा। सेनेटर टिम केम, चक शूमर और हकीम जेफरी जैसे नेताओं ने कहा कि अमेरिका को अनदर एंडलेस मिडिल वॉर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ रिपब्लिकन्स जैसे रैंड पॉल है, लीसा मर्कोवस्की है और सुजन कॉलिंस है, वो लोग ने ये कहा कि कांग्रेस की ओवरसाइट की मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस डिवाइडेड तो सब हैं, लेकिन इसमें हो सकता है ट्रंप अपना वीटो पावर यूज करें। ठीक है। तो वो किसी की सुनने वाले नहीं है इस समय, और जो उन्होंने ठान ली है वो करके दिखाएंगे।